नमस्कार सर, स्वागत है आपका। हमारे इस चैनल ज्ञान बाय कमल पर आज हम इस वीडियो में लाओ त्से के जीवन की शिक्षाओं को कहानियों के रूप में समझने वाले हैं कि कैसे लाओ त्से ने प्रकृति को ही जीवन की प्रेरणा बनाया। लाओ त्से ताओ दर्शन के जनक और ताओ ते चिंग के रचयिता अपनी कहानियों और कथनों के जरिए जीवन की गहरी बातें सीखते थे। लाओ त्से का प्रभाव एक नदी की तरह है, शांत, गहरा और अनंत तक बहने वाला। उसकी ताओ ते चिंग ने न केवल ताओवाद को जन्म दिया, बल्कि चीनी संस्कृति, विश्व दर्शन, नेतृत्व और व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध किया। उसका दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत कोमलता में, सच्चा सुख सादगी में और सच्चा जीवन प्रकृति के साथ एकता में है। प्राचीन चीन में लाओ बिंदु राजवंश के अभिलेखागार में एक साधारण विद्वान के रूप में काम करते थे, लेकिन समय के साथ वे शहर की सियासत, सामाजिक उथल-पुथल और लोगों की महत्वाकांक्षा से तंग आ गए। उन्होंने देखा कि लोग नियम कायदों, धन और प्रसिद्धि की होड़ में अपनी शांति खो रहे थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस दुनिया का बोझ छोड़कर एकांत में चले जाएंगे। शायद पश्चिम की ओर हिमालय की शांतिवादियों में एक किंवदंती के अनुसार लाओ त्से ने अपनी छोटी सी झोली बांधी और एक बूढ़ी धीमी भैंस पर सवार होकर शहर के पश्चिमी द्वारा की ओर चल पड़े। उनकी यह सवारी कोई शाही घोड़ा नहीं, बल्कि एक साधारण भैंस थी जो धीरे धीरे चलती थी, बीच बीच में रुककर घास चढ़ती थी और बिना किसी जल्दबाजी के अपने रास्ते पर बढ़ती थी। लाओ त्से इस भैंस पर बैठे शांत मुस्कान के साथ प्रकृति को निहार रहे थे, जैसे वे ब्रह्मांड के गीत में खोए हों। जब वे पश्चिमी द्वार पर पहुंचे तो वहां के पहरेदार यनक्सी ने उन्हें पहचान लिया। यनक्सी ही एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने लाओ त्से की विद्वता के बारे में सुना था। उसने विनम्रता से कहा, गुरु, आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को हमारे लिए छोड़ जाए। लाठीती से पहले हिचकिचाए, क्योंकि वे मानते थे कि ताव को शब्दों में बांधना मुश्किल है। लेकिन यनक्सी के आग्रह पर उन्होंने रुककर ताओ ते चिंग लिखी। इक्यासी छोटे छंदों में ताव का सार, जिसमें जीवन, प्रकृति और सहजता की गहरी बातें थीं। लिखने के बाद लाओ त्से अपनी भैंस पर सवार होकर चुपचाप पश्चिम की ओर चले गए। कुछ कहानियां कहते हैं कि वे हिमालय में एक साधु बन गए, कुछ कहते हैं कि वे अमर हो गए और ताऊ के साथ हो गए, लेकिन उनकी भैंस की सवारी की कहानी ताऊ दर्शन का एक प्रतीक बन गई, सादगी, सहजता और स्वतंत्रता का प्रतीक। लासे की कहानी एक रहस्यमय आरशी की तरह है, जो दुनिया को ज्ञान का अनमोल खजाना दे गया और फिर जंगल की शांति में गायब हो गया। आज जब हम तनाव और भागदौड़ से थक जाते हैं, तो लाओ त्से की आवाज फुसफुसाती है, पानी की तरह बहो, हल्का रखो और जिंदगी का जादू जी लो। उनकी ये रोचक और गहरी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आइए इस कहानी को विस्तार से एक दोस्ताना और मजेदार अंदाज में समझें, जैसे कोई आपको जंगल में बैठकर यह किस्सा सुना रहा हो, ताकि लाओ त्से की सादगी का जादू आपके दिल तक पहुंचे। आज हम इस वीडियो में लाओ त्से की शिक्षाओं को एक कहानी के रूप में सरल, रोचक और आसान भाषा में समझेंगे। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी, साधारण पेड़ की कहानी, ताऊ दर्शन की सादगी, सहजता और विनम्रता के सिद्धांत को खूबसूरती से दर्शाती है। यह कहानी उनके दर्शन का एक रोचक और प्रेरक उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि सादगी ही सच्ची ताकत है। एक बार लाओ त्से जंगल में टहल रहे थे, जहां उन्होंने एक पुराना साधारण सा पेड़ देखा। यह पेड़ ना तो बहुत ऊंचा था, ना उसकी लकड़ियां सीधी थीं और ना ही उसके पत्ते कोई खास चमक लिए थे। वह बस एक साधारण पेड़ था जो जंगल के कोने में चुपचाप खड़ा था। पास ही कुछ शानदार पेड़ थे, ऊंचे, सीधे, मजबूत लकड़ियों वाले और चमकदार हरे पत्तों से सजे। लकड़हारे रोज आते और उन शानदार पेड़ों को काट ले जाते, क्योंकि उनकी लकड़ी मकान, फर्नीचर और जहाज बनाने के लिए बेशकीमती थी। लेकिन उस साधारण पेड़ को कोई छूता तक नहीं था। लाओ त्से ने अपने शिष्य से मुस्कुराकर पूछा, बताओ, यह साधारण सा पेड़ इतने सालों से क्यों खड़ा है? शिष्य ने सोचा और कहा, शायद इसलिए कि यह बेकार है। इसके आगे की कहानी इसके अगले भाग में।